नमस्ते विद्यार्थियों। आइए अगले पाठ की शुरुआत करते हैं। सुभाषित रत्नानि। इसमें विभिन्न धर्म ग्रंथों से सुंदर सुंदर श्लोकों का संग्रह किया गया है। पहला श्लोक देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्या मुख्य मधुर और दिव्य, गीर्वाण माने होता है देवता, भारती का अर्थ है भाषा, देव भाषा। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देव भाषा है अर्थात संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसका काव्य मधुर है। तस्माद अपि, और उसमें भी सुभाषितम, सुभाषित अच्छे हैं माने अच्छे वचन। सुभाषित, शुभ माने अच्छा, सु माने अच्छा, भाषित माने कहा गया, सुभाषित माने अच्छा कहा गया, माने जो कुछ अच्छा कहा गया है, अच्छे अच्छे जो सूत्र वाक्य हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः माने सुख चाहने वाले के लिए, कुतः माने कहाँ, विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतः विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्या चाहने वाला है विद्यार्थी है उसे सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहने वाला है उसे विद्याम त्यजेत, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि विद्यार्थी है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपात मन गिरना, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अगर आप इसको एक लोकोक्ति में लें हिंदी में तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अर्थ लिख सकते हैं। जल बिंदु निपातेन माने जल के बिंदु के गिरने से, क्रम से गिरते रहने से, पूर्यते माने भर जाता है, घटः माने घड़ा, माने जल की बूंदों के क्रमागत ढंग से गिरने से घड़ा भर जाता है। ये हेतु है, यही हेतु है सर्व विद्या नाम, माने सभी विद्याओं का भी यही हेतु है। धर्मस्य च, धर्म का यही हेतु है। धनस्य च, और धन का भी यही हेतु है। अर्थात निरंतर थोड़ा थोड़ा करते रहने से धर्म में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है और धन में भी वृद्धि होती है। धन का थोड़ा थोड़ा संचय करेंगे, धन की वृद्धि हो जाएगी। निरंतर भगवत नाम संकीर्तन करते रहेंगे, धार्मिक कार्यों में गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो धर्म का संचय होगा, और निरंतर अभ्यास में लगे रहेंगे तो विद्या का भी संचय होगा, विद्या भी बढ़ेगी। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम, धीमताम विद्वज्जनानाम, कालः गच्छति माने समय बीतता है, जाता है। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र अध्यवसायेन, विनोदेन काव्यशास्त्र के अध्ययन में, शास्त्रों के अध्यवसाय में। धीमताम कालः गच्छति, विद्वानों का समय जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और मूर्खाणाम कालः, मूर्खों का समय कहाँ जाता है। व्यसनेन च, बुराइयों में जाता है, व्यसनों में जाता है, विकारों में जाता है, किसी आसक्तियों में जाता है। तो मूर्खों का समय या तो बुराइयों में जाता है, बुरे कर्मों में जाता है, अथवा निद्रया सोने में जाता है, अथवा वा कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। ये अंतर है विद्वानों और मूर्खों के समय को व्यतीत करने। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम।
न राजहार्यम न च चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। क्या है ये? जो जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा हरण नहीं कर सकता, भाई बांट नहीं सकता, जो भार स्वरूप भी नहीं है। क्या है? जो व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना खर्च करो उतना नित्य प्रति बढ़ती जाती है। ये कौन सा धन है? अविद्या धनम, विद्या रूपी धन है, जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा हड़प सकता है, न भाई बांट सकता है, न यह भार स्वरूप हो सकती है। और व्यय करने पर जितना आप खर्चोगे नित्य प्रति उतना ही बढ़ती जाएगी, उतना ही अभ्यास होता चला जाएगा। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम माने परोक्ष, पर अक्षः माने आंख के ओटों में अर्थात पीछे। कार्यहंतारम माने कार्य को नष्ट करने वाला, मारने वाला, समाप्त करने वाला, बिगाड़ने वाला। हंता माने कार्य का हंतार माने पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला, काम को बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला। और सामने आने पर प्रत्यक्षः, अक्षः प्रति माने आंखों के ठीक सम्मुख होने पर अभिमुखः, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। ऐसा मित्र यदि है और आपने जान लिया कि ये ऐसा कर्म करता है, तो ऐसे मित्र का अनुक्षण त्याग कर देना चाहिए। वर्जयेत तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र को तुरंत वर्जना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कैसे? विष कुंभम पयोमुखम, जैसे कोई घड़ा है पूरा जहर से भरा है और ऊपर थोड़ा सा दूध डाला गया है, तो देखने वाले को लगेगा कि पूरा दूध से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन घड़े के अंदर क्या है? विष भरा है। तो ऐसे ही यह मित्र होता है, इसके अंदर पूरा जहर है और मुख पर दूध है। ऐसा घड़ा है, ऐसा जहर वाला घड़ा है ऐसा मित्र, जो सामने तो मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे कार्य को, आपके कार्य को बिगाड़ता रहता है। ऐसे मित्र का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। उदेति सवितः ताम्रा ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता ताम्र, सूर्य उदित होता है तो कैसे होता है? ताम्रः लाल, ताम्रः एव अस्तम एति च, और लाल ही होकर के अस्तम एति माने अस्त को प्राप्त होता है। उदय के समय लाल और अस्त होते समय भी अस्त को प्राप्त कैसे होता है? लाल रंग में ही प्राप्त होता है। सूर्य का उदय होना क्या है? उसका उत्कर्ष है, और अस्त होना उसका अपकर्ष है। उदय होना उत्थान है, अस्त होना पतन है। उदय होना उसके सुख का क्षण है और अस्त होना उसके दुख का क्षण है, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में सूर्य कैसे रहता है? एक समान रहता है। ऐसे ही जो महापुरुष हैं, महताम महानतम जनाम, जो महान जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, महापुरुष हैं, वे भी संपत्तौ च विपत्तौ च माने संपत्ति की स्थिति में और विपत्ति की स्थिति में, सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में एक रूपता, उनमें समानता होती है। सूर्य की ही भांति एक रूपता होती है। जैसे सूर्य उदय होते समय लाल और अस्त होते समय भी लाल ही होता है, उसी तरह से जो महापुरुष हैं वो संपत्ति और विपत्ति दोनों कालों में एक समान रहते हैं। आगे के जो श्लोक हैं उसकी व्याख्या अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।